श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम जी भक्तों, आज आप सुनेंगे भाद्रपद गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। पहले कहे हुए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजन आदि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग में भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीनों में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीनों की चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म शून्य व्रत होकर विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम्ब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधि प्रभृति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृतयुग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव योग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक साप मिला था। उस समय उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घोड़साल से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज्य कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी इनको छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राज्य पाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल चला गया। वहाँ भी विपत्ति ने साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उसका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, तो किसी अन्य नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांग कर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े कष्ट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्टा चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से, हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती भाद्रपद महीने में संकटा चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति राजा पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा। अब सुनेंगे माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की 16 से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देवदृश्य पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दे देवे। स्वयं भक्ति युक्त होकर मोदक खावे। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता है, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋष शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़ी ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋष शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्ट चतुर्थी करने लगी। भीख मांग कर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति का खिलौना समझकर गले में बांध
बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपनी अवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बेचारे ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आव खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आव में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बद्ध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, पर कई बार आम में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी राड के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का पालन करती है। यदि इसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो यह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को जलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुख पूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा में बर्तन पके या नहीं सोचकर खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैंने भयभीत हुआ और यहाँ आया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस अमा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदूर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकष्ट नाशक एकमात्र उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है, मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। मांधाता ने कहा कि इंद्र की लगरी पर तय के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है, इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी श्री कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावें कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था सो हे वराराहे, उसी करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं करता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार से विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे तथा चांद के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों को शोभायमान, जहाँ ध्वनि हो रही है ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीय शक प्रशस्त दिल्ली शहर में एक
वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य ठोकवा एवं और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पैसे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाले हैं और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। धन के प्रेम से दुखी उसका भाई चलती हुई लुकारी ले चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोत्तक विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी कहा करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह स्वयं वीरवती के पास चली गई। मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं ज्ञात कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभगे, 100 वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी व्रत करो। पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधान पूर्वक करके चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवताओं के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय अजय को प्राप्त किया, जिससे उनका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करक करवा दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दें और उनसे भी करवावें। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। तो भक्तों, आज रही ये करक चतुर्थी की कथा। अब करेंगे गणेश भगवान जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, पाँचन को पुत्र देत निर्धन को माया,
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय भगवान स्वामी, जय जय गणेश भगवान जी, जय जय चौथ मैया, जय शब्द देवता जी, जय भगवान स्वामी। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए जय श्री राम जी भक्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें।